गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे विद सम बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे लिए फिजिक्स में यूज़ होगी। सो नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप आपको फिजिक्स में यूज़ होगी। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहले बात करें हम ट्रिगो की। ट्रिगो मीन्स ट्राइंगल, मेट्री मीन्स measurements. So it is related to the measurement of the angle or the angle ratios of the triangles. ट्रिगोनोमेट्री आपका ट्राइंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें उसके बाद तो किस किस चीज़ों के लिए वैलिड होती है, किस ट्राइंगल के लिए वैलिड होगी, किसके लिए वैलिड होगी, ये यहाँ पर हम आपको बता देते कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री होगी वो आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही अप्लाई कर सकेंगे। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री मतलब किस टाइप का ट्राइंगल होगा, आप एक बना के दिखाता हूँ। सपोज ये आपका कोई ट्राइंगल है ए बी सी एंड इट्स एंगल दैट इज बी इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ऐसे ही और भी टाइप से राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं हम। जैसे ये एक आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ओके, इसी टाइप से अगर कहीं भी दूसरा एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है तो वो भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या और इसको कैसे समझेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए समझने के लिए सबसे ज़रूरी होगा हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को समझना। तो हेडिंग डालिए रेशोज़। कौन से रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करें तो 6 फंडामेंटल रेशोज़ होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। सबसे पहला रेशो होता है, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें साइड्स को मेंशन करते हैं। सपोज इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ ए बी सी, राइट एंगल एट बी मतलब कि जो 90 डिग्री एंगल है वो कहाँ पर आ रहा है, बी पर। हमने देखा है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनियस एच। और अगर इस थीटा एंगल के लिए अगर हम बात करें, दिस एंगल थीटा, इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर पी। एंड जिस पर ये टिका हुआ है पूरा ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा, इसका बेस। इन दोनों साइड के अलावा क्या हो जाएगा, बेस। तो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम एक बार। क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला होता है साइन थीटा, दैट इज़ गिवन बाय द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब कि परपेंडिकुलर वाली साइड को जब आप हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा। द सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा। वो आपका होगा बेस को जब आप डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस वाली साइड से तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज व्हाट, योर कॉस थीटा। मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज थर्ड नंबर टेन थीटा। tan theta in a triangle is given by perpendicular divided by base। देखो अब नेक्स्ट जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हमारे कहीं ना कहीं पुराने 2-3 से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है आपका 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इट मीन्स साइन थीटा का एग्जैक्ट इन्वर्स जो होगा या रेसिप्रोकल होगा वो आपका क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या होता था, पी अपॉन बी। तो यहाँ से कॉसेक थीटा कितना मिल जाएगा, पी अपॉन एच। तो कॉसेक थीटा कितना मिल जाएगा आपको, एच अपॉन पी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब कॉसेक थीटा हमने पढ़ा, उसके बाद आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा विल बी गिवन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अपोजिट मीन्स बी अपॉन एच का अपोजिट एच अपॉन बी।
Last trigonometric ratio is cot theta, that will be given as 1/tan theta, and 1/tan theta will be b/p. तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट्स ऑफ द राइट एंगल्स और द मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. नेक्स्ट हमने क्या देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेजरमेंट होता है. तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो. उसके बाद हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसके अंदर थीटा एंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखा, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनिस, योर tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. उसके बाद जो तीन हमने देखे कि कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा, और वहाँ से हमको कॉसेक थीटा कितना मिला, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर. सिमिलरली हमने देखा सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस थीटा दैट इज हाइपोटेनिस अपॉन बेस. नेक्स्ट देखा हमने कॉट थीटा दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द tan थीटा, जिसका मतलब होगा कि कॉट थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. थैंक यू स्टूडेंट्स.